चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे। देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को, मतलब किस दूरी को, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती। हमें क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। यहां से सॉल्यूशन, सबसे पहले हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, हमने मान लिया। अब देखिए, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है। कंडीशन देख लेते हैं सारे। तो कह रहा है कि दूसरे कंडीशन में यदि इसकी जो स्पीड है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी कि जो उसकी रियल चाल थी x किलोमीटर, उसमें से कितना कम करने की बात कर रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने की बात कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये कुल दूरी की बात कर रहा है। कुल दूरी कितना है? तो 480 किलोमीटर है। देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न में दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यानी कि कुल दूरी बराबर लिख लेंगे 480 किलोमीटर। एक फार्मूला आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। अगर हमको यहां से समय निकालना हो तो समय बराबर क्या लिखेंगे? तो समय बराबर लिखेंगे बच्चा दूरी बटा में चाल। बात इतनी समझ में आ रही है आप लोग को? इतनी बात समझ में आ रही है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहां से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है? तो देखिए, जब अगर कोई दूरी 480 किलोमीटर की दे रही है आपकी, ये जरूरी नहीं कि 480 किलोमीटर, आप किसी भी दूरी को ले सकते हैं। अगर दूरी समान हो तो अगर आप निश्चित समय से चलेंगे उस दूरी को तो कुछ समय लगेगा। अगर आप उतनी ही दूरी को कुछ समय, मतलब अपनी कुछ चाल को घटा देंगे तो जो लगने वाला समय है ना, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को प्रयोग में ला देंगे, यानी कि जो उसकी अंतिम चाल है, उसकी तो दूरी 480 किलोमीटर है, समान है दोनों कंडीशन में, और उसकी चाल क्या है अंतिम, जिसमें घटाया था तो x माइनस 8 है, और माइनस कर देंगे उसकी 480 किलोमीटर दूरी में x वाली चाल से जो प्रारंभिक में चल रहा था, और इन्हीं दोनों का अंतर दिया है 3 घंटा। इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। अब यहाँ पे देखेंगे 480 और 480 दोनों जगह है, तो आप 480 को कॉमन कर लीजिए। तो 480 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1 अपान में x माइनस 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 1 बाई एक्स बचेगा। ब्रैकेट क्लोज करिए, इक्वल टू 3 लिख दीजिए। अब इस 3 से 480 को काटेंगे तो 160 टाइम में कट जाएगा। यहां से देखते हैं इसको, तो यहां से होगा 1 अपान में x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 1 बचा, 1 में ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 अपान में 160 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, यानी कि हमको इसका डिनोमिनेटर यानी हर को बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो क्या होगा? x होगा माइनस x माइनस 8, और ब्रैकेट में हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, और इधर इक्वल टू 1 बाई 160। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो अपनी जगह पे है, माइनस का मल्टीप्लाई किया अंदर तो x माइनस में हो जाएगा और 8 प्लस में हो जाएगा, अपान में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपान में 60 होगा। यहां से आप देख रहे हैं x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? 8 अपान में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपान 160। अब देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप 160 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, और x स्क्वायर माइनस 8x का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में। आपको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके एक द्विघात समीकरण का रूप दे देना है।
तो यहाँ से देखिए 160 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 8 जा कितना होता है 128 होता है। तो इसको लिखेंगे 128 और एक जीरो इधर से लाके चिपका देंगे, इक्वल टू 1 के मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस 1 का 8x में करेंगे तो 8x हो जाएगा, और इसको आप एक साइड पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पे आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ये माइनस 8x है तो माइनस 8x लिख देंगे, और ये प्लस में है लेफ्ट साइड, अगर ये राइट साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 1280 इक्वल टू 0। और यही आपको इक्वेशन प्राप्त करना था। बुक में सीधा सीधा आपको प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कंडीशंस को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से आपका ये द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।